राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास श्रृंखला में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों जी, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे विप्रो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर शर्करा सहित जल से पूर्ण घट का दान करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी बोले कि हे द्वापायन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपा वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वो सब कलयुग में असंख्य हैं। इसीलिए सुख से करने योग्य, थोड़े से खर्च और अल्प क्लेश, और जो महान पुण्यदायक है और जो समस्त पुराणों को सारभूत है, मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों का भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वो नरक में नहीं जाता है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांपकर तथा भयभीत होकर बोले कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य पर होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित होकर व्रत करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्य जल का ग्रहण ना करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करें तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करें और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान देवें। इस प्रकार जितेंद्रिय हृदयकृत होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से हो जाता है। वक्रोदर वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती है वह सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी को धन्य, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली है। हे नरख्य, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते हैं, जो कि बड़े भयानक, विशालकाय और दंडपाश से युक्त अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो साधक हैं उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी,
सौभाग्य सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत वहाँ आते हैं और उनको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु का दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे विप्रश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा युक्त जलपूर्ण जल का घट दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद उठाता है।